यह है सोल लाइन 2 की नेक्स्ट एपिसोड 153, जिसमें हुओ युहाओ 89 लेवल पर होने के बाद भी दो 90 प्लस लेवल के इविल सोल मास्टर को एक ही साथ खत्म करने वाला है, जिसके साथ ही वहाँ पर मरमेड प्रिंसेस की इविल स्पिरिट अपीयर होगी, जो कि काफी जल्द ही हुओ युहाओ की 100,000 ईयर की सोल रिंग बनेगी। हुओ युहाओ को फॉलो करते हुए तांग सेफ्टी सभी मेंबर सन मून एम्पायर की रियर कैंप में अटैक करते हैं। हुओ युहाओ एंड तांग हुटांग खुद को नॉर्मल लोगों के रूप में डिस्गाइज करते हुए फर्दर सन मून एम्पायर को इन्वेस्टिगेट करने की डिसाइड कर रहे थे, ताकि उनके पास सन मून एम्पायर को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए चांसेस हो। वो युहाओ उसकी मेंटल पावर एंड स्पिरिचुअल डिटेक्शन को यूज करते हुए सन मून एम्पायर की डिफेंस को चेक एंड वहाँ पर डेडली अटैक्स करने लगता है। एंड डीसी के साथ वो युहाओ अपने साथ तांग हुटांग को लेकर जू संसी, बेबे, साइटो एंड बाकी के सभी मेंबर्स को भी सन मून एम्पायर की कोर रीजन पर अटैक करने के लिए ऑर्डर देता है। एंड एज एक्सपेक्टेड युहाओ की ये प्लान वैसे ही जाता है जैसे कि युहाओ ने चाहा था। अभी के टाइम में हुओ युहाओ एंड तांग हुटांग दोनों ही सन मून एम्पायर की मिस्टीरियस जगह में लेवल 9 की फ्लाइंग टाइप सोल टूल को यूज करते हुए जाने लगे थे, क्योंकि वहाँ पर युहाओ को कुछ मिस्टीरियस एंड डेंजरस ओरा फील होता है। एंड वहाँ पर जाने के लिए युहाओ को बेबे, येगुई एंड जू सेंसी की हेल्प चाहिए होता है। वैसे तो युहाओ एंड तांग हुटांग अभी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन फिर भी वो लोग नॉर्मल डिफेंसेस को एंड नॉर्मल सोल्जर के साथ हर एक बैटल में फाइट कर नहीं सकते थे, क्योंकि अगर वो लोग हर एक नॉर्मल सोल्जर के साथ भी फाइट करके बैठे तो उनकी एनर्जी बेकार में वेस्ट होगी। एंड युहाओ एंड तांग हुटांग उनकी एनर्जी को ऐसे ही वेस्ट करना नहीं चाहते थे। वो लोग बिना रुके मेन मिशन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, जिसमें इन नॉर्मल डिफेंसेस एंड नॉर्मल सोल्जर को बेबे, जू सेंसी एंड बाकी के लोग ब्रेक करने वाले थे। हालांकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि जब युहाओ एंड तांग हुटांग सन मून एम्पायर की मिस्टीरियस जगह में पहुंचने ही वाले थे, तो अचानक वहां पर एक काफी बड़ा ह्यूज अटैक युहाओ एंड तांग हुटांग को ब्लॉक करते हैं। एंड दो डार्क फिगर्स वहां से बाहर निकल कर आते हैं। वो युहाओ इन दो फिगर्स को देखकर उसे पता चल जाता है कि ये दो पावर हाउसेस होली गोस्ट चर्च से इविल सोल मास्टर है एंड इनकी लेवल करेंटली 90 प्लस टाइटल डोलोस के हैं। इन दोनों में से एक का नाम मायरियट डोलो था, जिसके हाथों में मायरियट सोल बैनर होता है। वैसे तो ये दोनों युहाओ तांग हुटांग को अटैक करके रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनकी अटैक युहाओ तांग हुटांग को थोड़ा सा भी इफेक्ट कर नहीं पाता। युहाओ उसकी आई ऑफ डेस्टिनी को एक्टिवेट करके वाइड रेंज सोल ब्लास्ट अनलिश करता है, जिसके साथ ही डजन्स ऑफ सोल मास्टर एंड लो लेवल कॉम्बैट एरे डिस्ट्रॉय हो गए थे, जबकि तांग हुटांग डायरेक्टली उसकी गॉडहुड मोड को एक्टिवेट करके युहाओ की आगे अपीयर होती है एंड गोल्डन ड्रैगन स्पेयर को यूज करते हुए एक सुपर डोलो की स्ट्रेंथ को अनलिश करती है। तांग हुटांग उसकी ड्रैगन गॉड राथ को यूज करते हुए उन इविल सोल मास्टर को इंस्टेंटली इंजर करती है। तांग हुटांग अभी जस्ट लेवल 90 पर ब्रेक थ्रू करी थी, वो इन 90 प्लस लेवल टाइटल डोलो पावर हाउस को इजीली डिफीट कर सकती थी। तांग हुटांग की इस सिंगल अटैक को फुल पावर को यूज करने के बाद भी उन इविल सोल मास्टर्स रोक नहीं पाते। तांग हुटांग की टॉप टायर कॉम्बैट पावर लाइट ड्रैगन गॉड बटरफ्लाई इविल सोल मास्टर के खिलाफ और भी ज्यादा इफेक्टिव होता है। उन दो इविल सोल मास्टर जो तांग हुटांग की इस अटैक की वजह से इंजर हुए थे, वो लोग कम्प्लीटली गुस्सा होकर ट्रम्प कार्ड को रिवील करते हैं। लेकिन तांग हुटांग की नजर में ये ट्रम्प कार्ड बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उन इविल सोल मास्टर की सोल बैनर से वहाँ पर जस्ट 12 भेंसफुल स्पिरिट बाहर निकल रहे थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये था कि वहाँ पर एक यूनिक इविल स्पिरिट भी थी। उस इविल स्पिरिट की अपर पार्ट फुल्ली ह्यूमन का था, जबकि लोअर पार्ट एक मछली के जैसा था। इसे देखने के साथ ही युहाओ इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज करता है एंड वो कहता है कि ये तो मरमेड प्रिंसेस है, जो कि नॉर्थ ईस्ट सी की मरमेड क्लान से बिलोंग करती है। इन मरमेड के पास अल्टीमेट स्पिरिचुअल पावर होता है, लेकिन अभी इस इविल स्पिरिट मरमेड प्रिंसेस को देखकर युहाओ ये बता सकता था कि इन इविल सोल मास्टर्स ने मरमेड प्रिंसेस को मारने से पहले काफी ज्यादा टॉर्चर करा है एंड उसकी सोल को सोल बैनर के अंदर ट्रैप करा है। युहाओ मरमेड प्रिंसेस को इस हालात में देखकर थोड़ा सा सैड होता है, लेकिन सेम टाइम में वो थोड़ा सा खुश भी था, क्योंकि युहाओ की अल्टीमेट आइस मार्शल सोल के पास ऑलरेडी 8 स्पिरिट सोल रिंग्स है, बट स्टिल स्पिरिट आइस मार्शल सोल के पास अभी सिर्फ 7 सोल रिंग्स ही है, जबकि इस मरमेड प्रिंसेस मरमेड क्लान से बिलोंग करती थी एंड इनकी सोल रिंग्स युहाओ की स्पिरिट आई के लिए काफी ज्यादा सुइटेबल था। मरमेड प्रिंसेस की इविल स्पिरिट को प्यूरिफाई करने से युहाओ को मरमेड क्लान पर जाकर मरमेड क्वीन से मिलने की अपॉर्चुनिटी मिल सकता है एंड वहाँ पर युहाओ लकी रहा तो वो वहाँ पर सोल रिंग भी हासिल कर सकता था। इसीलिए युहाओ मरमेड प्रिंसेस को हार्म करे बिना येगुई की हेल्प से युहाओ इन दो इविल सोल मास्टर को इंस्टेंटली डिसइंटीग्रेट करता है एंड नेक्रोमेंसी को यूज करते हुए मरमेड प्रिंसेस की इविल सोल को प्यूरिफाई करने लगता है। जिस प्रोसेस में मरमेड प्रिंसेस उसकी लाइफ टाइम की फाइनल सॉन्ग गाकर युहाओ को थैंक करते हुए उसकी बची हुई सभी सोल फ्रैगमेंट युहाओ को देती है, जिसकी वजह से युहाओ के पास मरमेड प्रिंसेस के साथ स्पिरिट फ्यूजन करने की चांसेस आ गया था।